नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पंचायती राज लोक निर्माण नियम भाग 2 के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पहले वाले वीडियो में मैंने पंचायती राज लोक निर्माण नियम भाग 1 के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें विकास कार्यों का निष्पादन कैसे किया जाता है, विकास कार्यों के जो एस्टीमेट हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं और विकास कार्यों के निष्पादन के लिए कोटेशन और निविदाएँ किस तरह से आमंत्रित की जाती हैं, इसके बारे में जानकारी दी थी। और आज मैं पंचायती राज लोक निर्माण नियम भाग 2 के बारे में, जिसमें माप पुस्तिका का रखरखाव कैसे किया जाता है और मस्टोल किस तरह से बनाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। माप पुस्तिका का रखरखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 101 के अनुसार कार्यों के रखरखाव के लिए माप पुस्तिका यानी MB ऐसे प्रारूप में बनाई जाएगी जैसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित की जाए। माप पुस्तिका का रखरखाव निष्पादित समस्त कार्यों के लिए अनिवार्य होगा, चाहे विकास कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं या रजिस्ट्रीकृत निकाय द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं या विकास कार्य समिति द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं। सब कार्यों के लिए MB का होना आवश्यक है। MB में निम्नलिखित रीति से एंट्री की जाएगी, जैसे 3 लाख रुपए से कम लागत के समस्त कार्यों के लिए कोई भी ब्यौरेवार माप पुस्तिका आवश्यक नहीं होगी और माप पुस्तिका में केवल स्टेज वाइज इसमें एंट्रियां की जाएगी। नंबर 2, 3 लाख या इससे अधिक लागत के समस्त कार्यों के लिए MB में ब्यौरेवार डिटेल्ड मेजरमेंट्स दर्ज किए जाएंगे। तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियंता द्वारा काउंटर साइन किया जाएगा और कनिष्ठ अभियंताओं की माप पुस्तिकाओं को सहायक अभियंता द्वारा काउंटर साइन किया जाएगा। यानी जो असेसमेंट तकनीकी सहायक द्वारा MB में की जाती है उसको कनिष्ठ अभियंता द्वारा काउंटर साइन किया जाएगा और जो असेसमेंट कनिष्ठ अभियंता द्वारा MB में की जाती है उसको सहायक अभियंता द्वारा प्रति हस्ताक्षरित या काउंटर साइन किया जाता है। संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा समस्त माप पुस्तिकाएं पंचायत के सचिव को यथास्थिति तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियंता को आगे प्रेषित करने के लिए जारी की जाएगी। यानी अधिशासी अभियंता ग्राम पंचायत के सचिव को MB इशू करेंगे और पंचायत सचिव तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियंता को MB जारी करेगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 101(2) के अनुसार तकनीकी प्राधिकारी माप पुस्तिका में प्रविष्टियां करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। MB में समस्त प्रविष्टियां स्याही से निष्पवाद रूप से की जाएगी। कार्य के पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर कार्य की अंतिम पैमाइश कर उसे अभिलिखित किया जाएगा। यानी जैसे ही कार्य समाप्त हो जाता है, कार्य का निर्माण पूर्ण हो जाता है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर कार्य की पैमाइश की जानी चाहिए और उसकी असेसमेंट MB पर चढ़ाई जानी चाहिए। जब कोई संदाय किया गया है या कार्य की पैमाइश की गई है तो पैमाइशों को अभिलिखित करने वाला बही का प्रत्येक पृष्ठ लाल स्याही से तिरछी रेखाओं द्वारा रेखांकित किया जाएगा और संदाय वॉचर की संख्या और तारीख के संदर्भ में दी गई लागत के सार पर लाल स्याही से पृष्ठांकित किया जाएगा। जब माप पुस्तिका पूर्णतः लिख दी गई हो और उसमें संदाय किए जा चुके हैं तो सहायक अभियंता द्वारा उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाएगी। जैसे ही कार्य समाप्त हो जाता है और कार्य समाप्त होने के बाद MB पर एंट्री पूर्ण रूप से कर दी जाती है, उसके बाद सहायक अभियंता उस MB को सावधानी पूर्वक उसकी स्क्रूटनाइज करेगा और उसकी समीक्षा करेगा। पंचायत से संबंधित समस्त माप पुस्तिकाएं सचिव द्वारा प्राप्त की जाएगी और तुरंत क्रम अनुसार संख्याकित की जाएगी। माप पुस्तिका से संबंधित रजिस्टर का रखरखाव पंचायत के कार्यालय में इसके सचिव द्वारा स्वयं या उसके अधीन अधिकारियों या पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक रजिस्टर में
क्रम संख्या को दर्शाते हुए तथा तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियंता का नाम जिसे जारी किया गया है उसमें जारी करने की तारीख और इसके वापस करने की तारीख को दर्शाते हुए रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा, ताकि इसकी अभिलेख के लिए पंचायत को अंतिम वापसी की निगरानी रखी जा सके। किसी भी एमबी को प्रयोग में लाने से पूर्व इसके प्रथम पृष्ठ पर तारीख सहित सचिव के हस्ताक्षर और मोहर होना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 101(3) परिशिष्ट घ में दी गई तकनीकी मंजूरी सीमा के भीतर तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियंता अथवा ब्लॉक इंजीनियर एमबी में प्रविष्टियां दर्ज करेंगे और पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य की दशा में एमबी में प्रविष्टियां कनिष्ठ अभियंता द्वारा की जाएगी। एमबी में प्रविष्टियां सहायक अभियंता या अधिशासी अभियंता द्वारा परिशिष्ट घ में दी गई तकनीकी मंजूरी सीमा के भीतर परीक्षण पड़ताल के अधीन होगी। उपस्थिति नामावली कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 102 के अनुसार पंचायत के कार्य का विभागीय स्तर पर दैनिक मजदूरों द्वारा निष्पादित करने की दशा में सचिव स्वयं या उसके अधीन कोई अन्य अधिकारी ऐसे प्रारूप में नामावली बनाए रखेगा जैसी नामावली हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रयुक्त की गई है। उपस्थित नामावलियां जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित करवाई जाएगी और ग्राम पंचायत को उनकी आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा नामावलियां जारी की जाएगी। पंचायत का सचिव तकनीकी प्राधिकारी या कार्य पर्यवेक्षण करने वाले प्राधिकारी को उपस्थिति नामावलियां जारी करेगा। कार्य चाहे कार्य समिति द्वारा किया जा रहा हो या रजिस्ट्रीकृत निकाय द्वारा निष्पादित किया जा रहा हो, समस्त कार्यों के लिए नामावली जारी करना आवश्यक है। पंचायत का सचिव उपस्थिति नामावली जारी करने हेतु रजिस्टर बनाए रखेगा, यानी जो भी मस्टोल ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त हुए हैं उनका हिसाब किताब मस्टोल रजिस्टर में रखा जाना चाहिए और जैसे जैसे वर्क वाइज मस्टोल इशू किए जाते हैं उसी हिसाब से मस्टोल इशू रजिस्टर में भी इसका हिसाब किताब रखा जाना चाहिए। कार्य का प्रभारी व्यक्ति उपस्थिति नामावली बनाए रखेगा और समस्त पेमेंट पंचायत के सचिव द्वारा उपस्थिति नामावली पारित करने के पश्चात की जाएगी। पंचायत के कार्यों के लेखे बनाए रखना। पंचायत के लेखे कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 103 के अनुसार पंचायत के कार्यों के निष्पादन से संबंधित लेखे पंचायत के सचिव द्वारा स्वयं या उसके अधीन अधिकारियों या पदाधिकारियों द्वारा बनाए जाएंगे। कार्य के निष्पादन से संबंधित खरीदी गई समस्त सामग्री है, किया गया व्यय तथा संबंधित अभिलेख की मूल रसीदें रखी जाएंगी जो कि संपरीक्षा के अधीन होगी। जब कार्य समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय के माध्यम से पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने हैं तो कार्य समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय मूल वाउचर, पेमेंट की रसीदें और अन्य अभिलेख बनाए रखेगा और उसे पंचायत को इसके सचिव के माध्यम से प्रत्येक चरण में प्रस्तुत किया जाएगा। जब कार्य पंचायत द्वारा कोटेशन या निविदा आमंत्रित करके किए जाते हैं तो लेखे उसी रीति में बनाए जाएंगे जैसे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। जब पंचायत के कार्य विभागीय स्तर पर निष्पादित किए जाते हैं तो लेखे पंचायत के सचिव द्वारा स्वयं या उसके अधीन अधिकारियों या पदाधिकारियों द्वारा बनाए जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।